अघोरा वन का साधु गुरुवार का रहस्य। एक रहस्यमय, डरावनी और भक्ति से भरी आधुनिक कथा। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट से सटे एक घने जंगल को लोग अघोरा वन कहते थे। ये जंगल दिखने में शांत था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो हर गुरुवार की रात किसी को भी वहां जाने से रोक देता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है, जो दिन में तो शांत रहता है, पर रात में वहां दीपक अपने आप जल उठते हैं और एक साधु की मंत्रोच्चारण की आवाज गूंजती है। बहुतों ने उस मंदिर को देखने की कोशिश की, पर कोई वापस नहीं लौटा। कहते हैं, जो वहां बिना श्रद्धा गया, उसे जंगल ने अपने अंदर समा लिया। गांव के लोगों में उस मंदिर की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहते हैं, सदियों पहले उस स्थान पर एक महान अघोरी साधु त्रिकालनाथ तपस्या किया करते थे। उनका शरीर भस्म से ढका रहता, पर हृदय में भक्ति की अग्नि जलती थी। वे कहते थे, ये जंगल स्वयं महादेव का निवास है, जो इसे अपवित्र करेगा वह स्वयं समय के गर्त में चला जाएगा। एक दिन कुछ लालची लोग उस क्षेत्र की जमीन हथियाने आए और साधु से बोले, ये जगह अब हमारी है, मंदिर तोड़कर यहाँ पत्थर की फैक्ट्री बनेगी। त्रिकालनाथ ने शांत स्वर में कहा, जो भगवान का स्थान बेचता है, वो अपने कर्म से मिट जाता है। पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उस रात जब वे लोग मंदिर की दीवारें तोड़ने लगे, आसमान अचानक गड़गड़ाने लगा। हवा में राख की गंध फैल गई और हर दिशा से शंख और डमरू की आवाज आने लगी। बिजली कड़की और एक पल में मंदिर से एक तेज नीली ज्वाला उठी। जब लोग अगले दिन पहुंचे, तो वहां सिर्फ राख बची थी, न मजदूर न मशीन, बस राख। और राख के बीच एक नई शिवलिंग उभर आई थी, जिस पर भस्म और पीला चंदन लगा था। लोग कांप गए। उसके बाद से हर गुरुवार उस शिवलिंग से हल्की नीली लौ उठती, जैसे कोई अघोरी आज भी वही तप कर रहा हो। सालों बाद उसी गांव में एक आधुनिक युवक आरव आकर बस गया। शहर से आया था, पढ़ा लिखा, पर मन बेचैन। उसे न भक्ति में विश्वास था, न चमत्कारों में, लेकिन उसकी जिंदगी बिखर चुकी थी। व्यापार में नुकसान, पिता की मृत्यु और रिश्तों में तनाव। एक दिन उसने गांव के वृद्ध पुजारी से सुना, बेटा, अगर जीवन में दिशा खो जाए तो अघोरा वन में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करना, वहां शिव स्वयं उत्तर देते हैं। आरव हंस पड़ा, आज के जमाने में कोई भूत प्रेत नहीं होते बाबा, ये सब कहानियां हैं। पुजारी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो अहंकार से जाता है उसे जंगल निगल लेता है। एक गुरुवार की रात, जब आसमान पर आधे बादल थे, आरव ने जिज्ञासा में जाकर उस जंगल को देखने का निश्चय किया। हवा में अजीब सी नमी थी। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता, अंधेरा और गाढ़ा होता गया। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो। पेड़ों के बीच से हवा गुजरती तो मानो किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, आरव लौट जा। पर वह रुका नहीं। थोड़ी दूर उसे एक पुराना पत्थर का रास्ता दिखा, जो कहीं भीतर जाता था। वह चला गया। जैसे ही वह जंगल के मध्य पहुंचा, उसके सामने एक पुराना मंदिर दिखा। टूटी दीवारें, झुके हुए पेड़ और मंदिर के गर्भगृह से आती हुई हल्की पीली रोशनी। वह अंदर गया तो देखा, शिवलिंग पर दीप जल रहे थे, जबकि वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, आ गया तू। वह पलटा, वहां कोई नहीं था। वह डर के बावजूद आगे बढ़ा और देखा, शिवलिंग के पास भस्म से ढका हुआ एक साधु बैठा है। आंखें बंद और ओंकार की गूंज चारों ओर फैल रही थी। आरव बोला, आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली। उनमें अंधेरे और प्रकाश दोनों का संगम था। बोले, मैं वही त्रिकालनाथ हूँ, जो अपने तप से इस वन की रक्षा कर रहा हूँ। तू यहाँ क्यों आया है, जब तेरा मन श्रद्धा से खाली है? आरव कांप गया, पर बोला, मैं जवाब ढूंढने आया हूँ। क्या सच में भगवान यहाँ हैं? साधु मुस्कुराए, भगवान तो हर जगह हैं, पर तूने उन्हें कभी महसूस नहीं किया। तेरे अहंकार ने तेरी बुद्धि को ढक लिया है। आज की रात, अगर तू डर के बावजूद इस दीप को बुझने नहीं देगा, तो कल तेरे भीतर ज्ञान का दीप जलेगा। साधु ने शिवलिंग के पास रखा दीप आरव के हाथों में दिया और कहा, भक्ति डर से बड़ी है। अब देख, तेरा डर तुझे कहाँ ले जाता है। इतना कहकर साधु धीरे धीरे विलीन हो गए। अब आरव अकेला था। हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे, चारों ओर अजीब आवाजें आने लगी, किसी की रोने की, किसी के हंसने की। उसे लगा जैसे परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही हों। दीपक की लौ कांप रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, आरव। वह पलटा, कोई नहीं। उसने आंखें बंद की और कहा, ओम नमः शिवाय। जैसे ही यह मंत्र उसके होठों से निकला, पूरा जंगल गूंज उठा। बिजली कड़की, मंदिर की दीवारों पर चमकती आकृतियां उभर आईं, त्रिकालनाथ की, भूतों की, देवताओं की। लेकिन दीपक नहीं बुझा। सुबह जब उसने आंखें खोली, सूर्य उग चुका था।
मंदिर पहले से अलग लग रहा था, शांत, नया और दिव्य। शिवलिंग पर चंदन और फूल रखे थे और हवा में सुगंध फैली थी। आरव समझ गया, साधु ने उसे परखा था। उसने श्रद्धा को डर पर जीतने दिया और वही उसका जीवन बदल गया। जब वह गांव लौटा, उसके जीवन की सारी बाधाएं जैसे मिट गईं। व्यापार में सफलता, मन में शांति और परिवार में सुख लौट आया। कहते हैं, उसके बाद आरव हर गुरुवार अघोरा वन जाता, वहां दीप जलाता और कहता, डर खत्म होता है जब मन में भक्ति जलती है। धीरे धीरे वह स्थान फिर प्रसिद्ध हो गया। लेकिन आज भी कोई उस मंदिर में रात को अकेले नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं, जब घड़ी में गुरुवार की आधी रात होती है तो त्रिकालनाथ साधु की परछाई अब भी उस शिवलिंग के पास भस्म लगाते हुए दिखाई देती है। हवा में वही आवाज गूंजती है, श्रद्धा से आओ, लोभ से नहीं। आज भी अगर कोई भटकता हुआ व्यक्ति उस जंगल से श्रद्धा लेकर गुजरता है तो उसे रास्ता मिल जाता है, और जो अहंकार लेकर जाता है उसका नाम बस हवा में रह जाता है। ये कथा लोकविश्वास और आस्था पर आधारित है। इसमें किसी भी समुदाय, व्यक्ति या परंपरा के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं है। ये केवल ये दिखाने के लिए है कि सच्ची भक्ति डर को परास्त कर देती है और श्रद्धा ही मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है।